मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में जाना। इस वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक के सार्वजनिक कार्य, फिरोज के कल्याणकारी कार्य, फिरोज के निर्माण कार्य, इनके बारे में देखेंगे। फिरोज के कल्याणकारी कार्यों की जहाँ तक बात है तो फिरोज शाह तुगलक प्रथम दिल्ली सुल्तान था जिसने राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य का रूप दिया। हालांकि उसका लोक कल्याण धार्मिक आदर्शों से प्रेरित था, किंतु इसका प्रत्यक्ष लाभ जनता को प्राप्त हुआ। सल्तनतकालीन शासकों में फिरोज तुगलक अपने अनेक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। फिरोज ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सिर्फ सजा देने और कर वसूल करने के लिए ही नहीं है, बल्कि वह जन कल्याण की संस्था भी है। मध्यकाल के संदर्भ में राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की यह अवधारणा काफी महत्वपूर्ण थी। फिरोज ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक उपाय किए, जैसे एक तो उन्होंने किसानों के ऋण माफ कर दिए। दूसरा, उन्होंने इस्तेहाक मतलब पेंशन विभाग की स्थापना की। एक, उन्होंने दारुल शफा की स्थापना की। यह एक निशुल्क चिकित्सालय था, दारुल शफा, जिसमें राज्य द्वारा नियुक्त योग्य और अनुभवी हकीम रोगियों का इलाज करते थे और उन्हें मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात की स्थापना की। यह विभाग जो है, दीवान ए खैरात, एक प्रकार का दानशाला थी। इसमें ज़रूरतमंदों को हर संभव सहायता दी जाती थी। निर्बलों, असहायों, बेसहारा और गरीब लोगों का विशेष ख्याल रखता था। इसके अतिरिक्त यह विभाग गरीब मुस्लिम कन्याओं के विवाह का खर्च भी वहन करता था। एक रोजगार दफ्तरों की स्थापना करवाई। फिरोज ने आधुनिक कल्याणकारी राज्य संकल्पना की तरह ही उस समय भी बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए गंभीर प्रयास किए, गंभीर संस्थागत प्रयास किए। उसने प्रत्येक क्षेत्र में एक रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाई, जो अपने अपने क्षेत्र में बेरोजगार लोगों को ढूंढते थे, उनका पंजीयन कर शहर के कोतवाल के पास भेजते थे और फिर यहाँ से उन्हें सुल्तान के पास भेजा जाता था और फिरोज उनकी योग्यता अनुसार नौकरी की व्यवस्था करता था। इसी तरह से दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसमें क्या होता था कि फिरोज की नज़र से दासों की समस्या भी छूट नहीं पाई और उसने दासों के कल्याण और उनकी उचित देखभाल करने के लिए एक नया विभाग, दीवान ए बंदगान की स्थापना की। फिरोज ने दासों के योग्यता अनुसार उनके प्रशिक्षण व नियोजन की व्यवस्था की। अनेक दासों को शाही कारखानों में भी लगाया गया, नियोजित किया गया।
इसके अलावा फिरोज ने अमानवीय दंडों पर रोक लगा दी। इस्लामी दंड परंपरा के अनुसार ही अपराधियों के नाक कान काटे जाने, आंख निकालने, मृत्युदंड जैसी अमानवीय दंड प्रथा पर रोक लगाई। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे कार्य जो है फिरोज शाह तुगलक की एक जन कल्याणकारी छवि बनाते हैं। किंतु हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि उसके ये कल्याणकारी कार्य भी संकीर्ण नीति के शिकार थे और उनके लाभ संपूर्ण प्रजा को न मिलकर अधिकांशतः मुसलमानों को और उनमें भी मुख्यतः सुन्नी समुदाय को ही मिला। यदि उसके कल्याणकारी कार्य धर्मांधता से निर्देशित नहीं होते तो भारतीय इतिहास में जो स्थान अशोक, हर्ष और अकबर का था उसके समकक्ष वो ठहरते। इसी तरह से फिरोज अपने जो है सार्वजनिक निर्माणकारी कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध था। मध्यकालीन भारतीय शासकों में उसने अनेक भवनों, महलों, नगरों, सरायों, मस्जिदों, पुलों आदि का निर्माण अथवा पुनरुद्धार करवाया। इतिहासकार फरिश्ता ने उनके द्वारा 50 बांधों, 20 महलों, 40 मस्जिदों से संबद्ध 30 मदरसों, 100 सरायों आदि के निर्माण का उल्लेख किया है। साथ ही 300 से अधिक नगरों की स्थापना का भी उसे श्रेय प्राप्त था। फिरोज के निर्माण कार्य को हम कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे एक तो पुनर्निर्माण, दूसरा भवन और नगर निर्माण, तीसरा मदरसों का निर्माण, चौथा हम कह सकते हैं नहरों का निर्माण और पांचवा है दारुल शफा मतलब अस्पताल और सराय निर्माण। फिरोज ने स्वयं घोषित किया है कि उसे अवसर मिला है कि वह पुराने सुल्तानों और महान संतों की निर्मितियों और मकबरों का पुनर्निर्माण करे, जैसे कि इल्तुतमिश से लेकर मोहम्मद तुगलक का मकबरा, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा आदि के साथ कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण एवं अनुवर्धन। उसने होज शमसी, होज अलाई की मरम्मत कराई। फिरोज की उन्नत सांस्कृतिक दृष्टि ने उसे सर्वाधिक मदरसे और बड़े पैमाने पर नहरें बनाने वाला सुल्तान बना दिया। उसने हिसार, फिरोजा नगर में सतलुज और यमुना नदियों से पानी लाने हेतु 2 नहरें बनवाई। समकालीन लेखक 6 अन्य नहरों का विवरण भी देते हैं, जिनमें अधिकांश हरियाणा क्षेत्र में थी। इन नहरों का प्रयोजन सिंचाई की सुविधा और फिरोज द्वारा स्थापित नए शहरों को जरूरत का पानी सुलभ कराया था। उसने फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजा, फिरोजपुर, जौनपुर जैसे शहरों का निर्माण किया। भवन निर्माण के स्तर पर भी फिरोज ने एक लोक निर्माण विभाग गठित किया था। प्रमुख भवनों में जामी मस्जिद, काली मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, खिरकी मस्जिद, खाने जहाँ तेलंगाना का मकबरा है। खाने जहाँ का मकबरा अष्टभुजाकार है। तुगलक भवनों में सामान्यतः ढलुआ शैली है, जिसमें साधारण सामग्रियों का प्रयोग, ढलुआ दीवारें होती हैं। तात्पर्य यह है कि भवन निर्माण में भव्यता के स्थान पर दृढ़ता को प्रमुखता दी गई। फिरोज ने सराय और अस्पताल बनाकर यात्रियों और मरीजों को सुविधाएं दी।
उसके काल में सल्तनत के शासन व्यवस्था के ढहने का आधार तैयार होने और अन्य धर्मों के लोगों के प्रति कट्टरता अपनाए जाने से इतर एक ऐसा पक्ष है जो फिरोज शाह को एक सराहनीय सुल्तान की श्रेणी में ला खड़ा करता है।